गीता चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। हे परंतप, हे अर्जुन, एवं परंपरा प्राप्तम, एवं परंपरा प्राप्तम, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए। हे अर्जुन, इस प्रकार से परंपरा से प्राप्त हुए। इमम, इमम माने इस कर्मयोग को राजर्षयो विदुः, राज ऋषियों ने जाना है, समझा है। इस प्रकार परंपरा से जो कर्मयोग प्राप्त हुआ, परंपरा का मतलब पहले श्लोक में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि सबसे पहले भगवान ने इस कर्मयोग को सूर्य को दिया था, सूर्य को समझाया था। सूर्य ने वैवस्वत मनु को समझाया, वैवस्वत मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को समझाया, और उसके पश्चात फिर परंपरा से इस संसार में यह कर्मयोग, इस कर्मयोग का ज्ञान आ गया। तो दूसरे श्लोक में कहते हैं कि इस प्रकार से परंपरा से जो कर्मयोग का ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को राजर्षयो, राज ऋषियों ने, मतलब राजा जो ऋषि के समान रहते थे, उन राजाओं ने विदुः, जाना, समझा, व्यवहार में लाया। लेकिन दूसरे पंक्ति में कहते हैं कि वह कर्मयोग बाद में चल करके बहुत समय बीतने के पश्चात इस संसार से विलुप्त हो गया। स काले नेह महता, महता कालेन, बहुत समय बीत जाने पर, महता माने बहुत समय, काल माने समय, बहुत समय बीत जाने पर स योगः, वह योग, इह नष्टः, मतलब इस संसार में, नष्टः का मतलब विलुप्त हो गया। यहाँ नष्टः का मतलब नष्ट नहीं होगा बल्कि विलुप्त हो गया, क्योंकि कर्मयोग, कर्मयोग तो भगवान से संबंध रखता है। इसलिए भगवान और भगवान से संबंध रखने वाली कोई भी वस्तु कभी नष्ट नहीं होती है, कभी समाप्त नहीं होती है। वो ढक भले ही जाए, कुछ समय के लिए विलुप्त भले ही हो जाए, लेकिन उसका आत्यंतिक हमेशा हमेशा के लिए लोप नहीं होता है। नष्टः शब्द का यहाँ अर्थ होगा विलुप्त हो जाना, कि वह कर्मयोग इस संसार से विलुप्त हो गया था, ढक गया था, कहीं छुप गया था, और उसी कर्मयोग को हम अब कह रहे हैं। तो यहाँ पर राजर्षि क्यों कहा गया है? राजर्षि का मतलब परंपरा से राजाओं ने इस योग, क्षत्रियों ने इस योग को, कर्मयोग को प्राप्त किया, और उन्हीं के द्वारा संसार में ये आया था। तो ऋषि शब्द क्यों लगा है? क्योंकि हमारे देश में जो क्षत्रिय राजा होते थे, वो ऋषि के समान जीवन व्यतीत करते थे, लोभ लालच से दूर रहते थे, और संसार के लिए, लोगों के लिए, अपनी प्रजा के लिए ही कर्म कार्य करते थे, अपने लिए कोई कार्य वो नहीं करते थे, वो निष्काम कर्मयोगी होते थे। इसलिए यहाँ पर राजर्षयोः शब्द लिखा गया है। योगों का मतलब कर्मयोग ही है। वैसे 3 प्रकार के हैं ये, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। योग तो सब में आता है, क्योंकि सभी माध्यम से, इन तीनों तरीकों से, योग का मतलब भगवान से जुड़ जाना, भगवान की प्राप्ति हो जाना। तो तीनों साधनों से, तीनों रास्तों से भगवान की प्राप्ति होती है। ज्ञान योग से भी होती है, भक्ति योग से भी होती है, कर्म योग से भी होती है। ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता होती है, भक्ति योग में भक्ति की प्रधानता होती है, और कर्म योग में कर्म की प्रधानता होती है। वास्तव में ज्ञान योग और भक्ति योग में भी कर्म तो करना ही पड़ता है। बिना कर्म के कोई भी रह नहीं सकता है। बस भक्ति योग में जो कर्म किया जाता है, भक्त उस कर्म को भगवान को अर्पित कर देता है। और ज्ञान योग में जो कर्म किया जाता है, ज्ञान के द्वारा ज्ञान योगी यह समझ लेता है कि इस कर्म का वास्तव में
अंतिम रूप से अस्तित्व नहीं है। यह कर्म अस्थाई है, यह समाप्त हो जाने वाला है। और स्थायी जो है वो केवल परमपिता परमेश्वर और अपनी आत्मा, स्थायी केवल यही है। ज्ञान योगी इस प्रकार से कर्म करता है, और कर्मयोगी जो कर्म करता है वह दूसरों के लिए कर्म करता है, अपने लिए वो कर्म नहीं करता है। इसलिए उसे कहते हैं निष्काम कर्मयोगी। निर्गत हो गया है कामना जिससे, समस्त कामनाएं अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कर्म होना। काम अपने लिए होता है, प्रेम भगवान के लिए होता है। तो जो निष्काम कर्मयोगी होता है उसमें काम समाप्त हो जाता है, और जब काम समाप्त हो जाता है तो प्रेम का उदय हो जाता है। काम जैसे ही समाप्त हुआ वैसे ही प्रेम आ जाता है। तो दूसरा श्लोक समाप्त होता है। तीसरा श्लोक इसके पश्चात अगले चलचित्र में।